हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं सुबह का ऐसा नाश्ता जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। सुबह का सबसे बेस्ट और सबसे आसान नाश्ता जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वो भी हम बनाने वाले हैं इसे 2 कच्चे आलू से। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं, ट्रिक हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो इसलिए पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप करके भगाकर बिल्कुल मत देखिए। और रेसिपी अगर अच्छी लग जाए ना, तो फिर रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें ताकि सबको बनाने खाने का मौका मिले। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर मैं 2 कच्चे आलू ली हूँ। कच्चे आलू को इस तरीके से हमें पूरे आलू को बिल्कुल सीधा-सीधा हमें कट करना है। ऐसे नहीं कि बस गोल-गोल कट करना है। तो गोल नहीं, सीधा आलू को बस खड़े में ही हमें एक आलू में जैसा आपका छोटा बड़ा आलू रहेगा बिल्कुल उसी तरीके से कट करना है। तो यहाँ पर मैं एक आलू में 3 पीसेस यानी 3 पीस बनाई हूँ, आप देख सकते हैं। 3 स्लाइस में निकाली हूँ एक आलू में। उसके बाद में क्या करना है, आलू में हमें चीरा लगाना है, आलू को हमें कट करना है। तो दोनों तरफ से हमें आलू को डबल कट करना है। एक बार खड़े में कट करना है, एक बार तिरछे में कट करना है। दोनों तरफ से इसी चीज़ को फ़ॉलो करना है, आप देख लीजिए। ये देखिए, और एक बात का और ज़रूरी आपको ध्यान रखना है कि आलू को एकदम नीचे तक कट नहीं करना है, बल्कि हाथ छुरी को इस तरीके से खींचते हुए अपनी तरफ इस तरीके से इसमें चीरा लगाना है। इसे देख लीजिए, नीचे तक आलू को मतलब अलग-अलग बिल्कुल नहीं करना है, बस ऊपर-ऊपर से ही इसे कट करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये देखिए गाइस, इसी तरीके से हमें इसमें चीरा लगाना है। तो यहाँ पर मैं अपने आलू में इस तरीके से चीरा लगा रही हूँ, ये देखिए। ये चीरा लगाना बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, आलू में हमने इस तरीके से चीरा लगा लेना है, तो इसी तरीके से हमने अपने सारे आलू में चीरा लगाना है। अब आलू में चीरा लगाने के बाद में इसको मैं डाल देती हूँ पानी में। पानी में इस तरीके से जब हम इसको धोएँगे, डालेंगे ना, तो इसकी जो हमने डबल-डबल कटिंग की है ना दोनों तरफ से, ये बिल्कुल एक मतलब खुल जाएँगे, पानी अंदर तक पहुँच जाएगी और इसका जो स्टार्च वगैरह है ना आलू का, वो भी निकल जाएगा। अब एक किसी भी कढ़ाई या फिर पैन में गर्म पानी रखेंगे, इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे और जब नमक और पानी यहाँ पर पकने लगे ना, उसके बाद में यहाँ पर हमें डाल देना है इसमें अपने इस कटिंग किए हुए आलू को। यकीन मानिए गाइस, आज से पहले आपने तो आलू की बहुत सारी रेसिपी खाई होगी, पर ये रेसिपी नहीं खाई होगी। ना ये रेसिपी आपको किसी ढाबे, ना ही रेस्टोरेंट में मिलेगी। ये रेसिपी मेरी बहुत ही ख़ास है और जब भी मेरा दिल कहता है कुछ बाहर का चटपटा खाने का, तो मैं बाहर का चटपटा कभी नहीं खाती हूँ, बल्कि अपने घर में बनाकर खुद अपनी रेसिपी को खाती हूँ गाइस, और अपने साथ में अपने बच्चों को भी खिलाती हूँ। बच्चे भी हमारे आजकल के बहुत शौकीन होते हैं बाहर के खाने के लिए, होटल, रेस्टोरेंट, उनको बाहर की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। लेकिन अगर वही बाहर की चीज़ें हम अपने बच्चों को उससे भी ज़्यादा बेहतर अगर बनाकर अपने घर में ही खिला दें, तो बाहर की चीज़ों के लिए बच्चे कभी नहीं फ़रमाइश करेंगे। जैसे कि मेरे बच्चे हैं, वो कभी नहीं कहते हैं मम्मी हमें ये चीज़ खाना है, वो चीज़ खाना है। नहीं गाइस, जो बच्चों को खाना होता है वो चीज़ मैं खुद घर में बना देती हूँ। या फिर बच्चे अगर बाहर की कोई चीज़ें कहते हैं, तो मैं कहती हूँ ठीक है रुकिए, उससे भी बेहतर मैं आप लोगों को बनाकर खिला देती हूँ। तो गाइस, इस तरीके से आप बच्चों के दोस्त बनिए और बच्चों को इस तरीके से अपने घर में अपने हाथों से हेल्दी चीज़ें खिलाइए। अब यहाँ पर आलू को 5 मिनट बॉयल कर लिए हैं और उसके बाद में आलू को पानी से निकाल कर इसको ठंडा कर लेते हैं। अब एक बाउल लेंगे, इसके अंदर हम 3 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 2 चम्मच मैं इसमें मैदा डाल देती हूँ। उसके बाद में हाफ चम्मच इसमें डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च, देख सकते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पर पिसी हुई काली मिर्च डालने के बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी और भी कुछ मसाले। तो चलिए गाइस, ये बहुत मेन मसाले हैं जो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच भर के, देख सकते हैं, ग्रीन सोया सॉस।
यानी ग्रीन चिली जो होती है ना हरी वाली मिर्च की, वही हम डालेंगे। तो अगर आपके पास ग्रीन चिली नहीं है ना, तो आप हरी मिर्च को पीस कर बारीक ना वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 चम्मच मैं ग्रीन चिली डाल दी हूँ, 1 चम्मच में इसमें सॉरी हाफ चम्मच इसमें मैं सोया सॉस डाल दी हूँ, और हाफ चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा या फिर 1 चम्मच भी आप डाल सकते हैं टमाटर केचप। इससे हमारी रेसिपी खट्टी-मीठी बहुत मस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और थोड़ा-सा पानी डालेंगे, और इसमें हमने ग्रीन फूड कलर डाल दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ी-सी वीडियो यहाँ पर कट हो गई है गाइस। वीडियो नहीं कट हुई थी, कैमरा हमारा बंद हो गया था वीडियो को शूट करते समय। तो यहाँ पर मैं पानी को थोड़ा-थोड़ा करके डालूँगी। एक साथ में अगर पानी डालेंगे तो हमारा जो बैटर है ना वो गीला हो जाएगा। तो बैटर को गीला नहीं करना है, बल्कि एक साथ में हमें पानी को नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है, और इस तरीके से हमें चम्मच की मदद से इनको बढ़िया से फेंट लेना है। अब इसकी कटिंग देख सकते हैं आप, ये कितनी बढ़िया से खुल गई है। जब हमने इसको पानी में उबाल लिया है गर्म पानी में ना, तो ये बहुत अच्छे से खुल गई है। तो चलिए अब उसी पैन में हमने तेल को रखा है गरम होने के लिए। यहाँ पर तेल हमारा ठंडा था, ज़्यादा गरम नहीं था। आप देख सकते हैं जब हमने रेसिपी डाली है तब हमने जाकर जो है गैस को थोड़ा फ़ास्ट किया है। पहले से फ़ास्ट नहीं करना है, वरना जो हमने इसकी कोटिंग की है ना, ये ऊपर से तो जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसलिए गाइस यहाँ पर हमें जो है मीडियम आँच पर अपने रेसिपी को पहले तेल के अंदर डाल देना है, उसके बाद में आँच को थोड़ा-सा 2 मिनट से 3 मिनट के लिए फ़ास्ट कर लेना है। अब एक बात और है गाइस, यहाँ पर एक ट्रिक और है कि हम इसको ना डबल फ्राई करेंगे। तो डबल फ्राई हमें यूँ नहीं करना है कि बस रेसिपी को निकाला और उसके बाद दोबारा फ्राई कर लिया, बिल्कुल नहीं गाइस। इसको हमें कैसे फ्राई करना है डबल, वो मैं आपको बताऊँगी। इसलिए मैं बोली हूँ कि वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिए, पूरी रेसिपी को देख लीजिए, और रेसिपी अच्छी लगे ना तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर रेसिपी को शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी तरीके से जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए, और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू और आसान रेसिपी को देख पाएँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसे हम पलटी कर दिए हैं, और पलटी करने के बाद में इसे हमने सेक लिया है, यानी इसे हमने फ्राई कर लिया है। अब ये देखिए फ्राई हो गए हैं, मतलब हाफ फ्राई हुआ है, पूरा फुल फ्राई हमने इसे नहीं किया है। अब एक बचा था तो एक मतलब आलू, एक पीसेस, तो उसको हमने डाल दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे ना, एक-एक करके इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, और जो हमारा बचा हुआ घोल है ना, जो इसके ऊपर हमने कोटिंग की है कॉर्नफ्लावर और बाकी मसालों की, तो उसको हमने बचाया है अभी। हमारा घोल जो है हम थोड़ा ज़्यादा ही बनाए थे, और आपको भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा घोल बचा हुआ है, क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो हमारी रेसिपी फ्राई हुई है ना, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से फ्राई करेंगे। तो इसको हम यूँ ही नहीं फ्राई करेंगे कि बस निकाला और दोबारा फ्राई कर लिया, नहीं गाइस। पहले हमें क्या करना है, जो हमने आलू के ऊपर कोटिंग की है ना, उसी कोटिंग के अंदर हमें इसको डिप करना है वापस से दोबारा, और उसके बाद में फिर से हमें इसको फ्राई करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये देखिए। तो चलिए इस तरीके से हम बाकी की भी जो है पीसेस को डाल देते हैं, और इसी तरीके से ये जैसे-जैसे फ्राई होते जाएँगे वैसे-वैसे मैं इसको निकालते जाऊँगी, और जो है इसको हम तेल में भी डिप करते जाएँगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने 2 को दोबारा डिप किया है, और इसको फिर से हमने रखा है फ्राई होने के लिए। अब इसी तरीके से बाकी का भी जो हमारा आलू है ना, ये 2-3 जो और बचे हैं, इसको भी हम दोबारा इसी तरीके से फिर से घोल के अंदर इसको डिप करेंगे, और उसके बाद में फिर से इसको हम फ्राई करेंगे। तो चलिए पहले इसको पलटी कर देते हैं, और पलटी करने के बाद में गाइस चलिए अब इसे निकाल लेते हैं, और निकाल कर उसके बाद में इसको फिर से डिप करेंगे, और डिप करने के बाद इसको फिर से हम फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें उलट-पलट कर 2 बार में फ्राई करना है। एक बार तो हमने इसकी कोटिंग करने के बाद इसको फ्राई कर लेनी है कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए। उसके बाद जब ये एक तरफ से जो जो मतलब इसकी कोटिंग है ना, जब ये फ्राई हो जाए ना, उसके बाद फिर से इसको हमें क्या करना है, डायरेक्ट घोल के अंदर डाल देना है, और इसको डिप करना है, और डिप करके वापस से इसको हमें फ्राई कर लेना है। जब इस तरीके से आप फ्राई करेंगे तो इसकी कोटिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगी, और ये जो हमने आलू अंदर
इसके अंदर जो आलू है ना, ये बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रहेगा गाइस, ना तो इसके अंदर पिचपिचापन रहेगा और ना ही ये मतलब नरम रहेगी, बिल्कुल एकदम मतलब जैसे अंदर मतलब रूखा-रूखा सा रहे ना, मतलब एकदम भक-भका सा, जैसे खस्ता वगैरह रहता है, बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों बार फ्राई करने के बाद में हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। तो गाइस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएँ कि इस रेसिपी को क्या आपने पहले बनाया है? अगर नहीं बनाया है, तो एक बार बनाकर देखिए गाइस, खाएँगे पेट तो भरेगा पर मन नहीं भरेगा। इतनी ज़बरदस्त, इतनी यूनिक रेसिपी है कि आपके बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएँगे। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम।